इसलिए हुसैन को आज लश्कर की जरूरत नहीं है, बल्कि तने तनहा जाएगा, जान दे देगा, मगर कुरान को आज मिटने नहीं। जिंदाबाद। तवज्जो करें, जरा इधर को देखें, बोले सुभान अल्लाह। मेरे इमाम हुसैन अकेले चले, क्यों? क्योंकि कुरान का रिश्ता उनसे मजबूत है। अकेले चले करबला के मैदान में, जंग का तो कोई इरादा नहीं था, वरना 72 और कहाँ 22,000 का लश्कर, एक रिवायत में आता 82,000 का लश्कर, ये कोई मुकाबला है? कहाँ 72 और कहाँ 82,000 या 22,000, ये कोई मुकाबला नहीं। इमाम आली मकाम जंग के इरादे से गए नहीं थे, बल्कि इमाम हुसैन लोगों के कहने पर जो बुला रहे थे, उनके कहने पर आप पहुंचे, मगर वहाँ निज़ाम ही बदल गया, पूरा सिस्टम बदल गया। जब जंग हो गई शुरू, तो फिर इमाम हुसैन पीछे नहीं हटे, क्योंकि पीछे हटना बुज़दिलों का काम है, और ये अली का लहज़ जिगर है, इसके रगों में अली ये मुर्तज़ा का खून दौड़ रहा है, इसके हाथ में अली की तलवार है, इसके रगों में फातिमा ज़हरा का दूध जोश मार रहा है। इमाम हुसैन ने कहा, कासिम आज तुम्हें अपनी जवानी दिखाने की बारी है, जाओ चले जाओ, आज नाना के दीन को बचाना है, हिस्सा ले दो, कुर्बानी पेश करनी है। कासिम बिन हसन ने जंग लड़ी, काफिरों यजीदियों को मारते रहे, यजीद वलीद को उसका जो लश्कर था उसको फितना करते रहे, काटते रहे, मगर जो मकसद था, जो मशीयत इलाही थी, वहाँ यही हो रहा था कि सबको मारना नहीं है, क्योंकि तुम्हें जान शहादत नोश करना। इस जंग का नक्शा ही मैंने बताया कि सबसे अलग था। यहाँ मार मार के नहीं जीतना था, बल्कि अपने आप को कुर्बान करके जीतना। सुभान अल्लाह। अभी तो दुनिया आज तक हैरान है, दुनिया हैरान, तुम हो अपने हो, गैर तक हैरान है कि इमाम हुसैन जान दे के जीत गए। सुभान अल्लाह। अली अकबर जब मैदान में पहुंचे, यजीदियों में खलबली मच गई, क्योंकि अली अकबर हम शबीह मुस्तफ़ा थे। सब यजीदी ये ख्याल करने लगे कि मैदान कारसार में मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। लोगों ने कहा, नहीं, ये अली अकबर है, हुसैन का बेटा, धोखा मत खा जाना, इसको 18 साल का जवान मत समझना, ये अली का पोता है। अगर अपनी बारी पे आ गया तो इसके दादा ने खैबर का किला उखाड़ दिया। सुभान अल्लाह। खैबर का किला उखाड़ कर दिया है अली मुर्तज़ा ने। अगर अपनी बारी पे आ गया तो यजीदियों तुम्हें उखाड़ कर दे। सुभान अल्लाह। और ऐसा ही हुआ कि जब अली अकबर ने तलवार उठाई थी तो काटते चले जाते थे। अगर पूरब की तरफ घोड़ा दौड़ा रहे हैं तो पूरब वालों को काटते चले जा रहे हैं, अगर दक्षिण की तरफ जा रहे हैं तो यजीदियों को काटते हुए नजर आ रहे हैं। चारों तरफ हमला ऐसा किया कि यजीदी थर्रा गए, कांपने लगे, अकेला है मगर हम सब पे भारी पड़ गया है। साला बड़े बड़े यजीदी कहने लगे, इसको बच्चा समझते हो, इसको तुम जवान समझते हो, इसको समझते हो कि ना के जम पे काट है, अभी उम्र कम है, ये अली का पोता है, अली का पोता, ये मत भूलो, ये अली का पोता है। इसके ऊपर एक साथ हमला किया। अली अकबर लड़ते रहे, मारते रहे, काटते रहे, मगर हिकमत खुदाबंदी जो थी उसको पूरा करना था, जामे शहादत नोश फरमाना था, उस नेमत को हासिल करना था। अली अकबर की जामे शहादत नोश फरमा के इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, मगर हुसैन की आंखों में आंसू नहीं। मेरा हुसैन, मेरा इमाम किताब पढ़ता है, यजीदियों, कासिम बिन हसन को तुमने शहीद कर दिया, अली अकबर की जवानी ले ली, अब्बास नंबरदार के बाजू ले ली, अब भी माफी मांग लो, मैं नाना से तुम्हारे लिए सिफारिश करके दुआ करवा दूं। सुभान अल्लाह। इतना बड़ा सही तुम्हें नहीं मिलेगा कि जवान बेटे का लाशा सामने, भतीजे का लाशा सामने, अली असगर का बचपन हो चुका है, अली अकबर बेटे हुए, मोहम्मद का बचपन कुर्बान हुआ, मगर हुसैन क्या कहते हैं, अब भी माफी मांग लो, मैं नाना से कहूँगा कि तुम्हारी कोशिश करूँगा। सुभान अल्लाह।
है कोई इतना अहम है? तुम तो भाई भाई के खून के प्यासे रहते हो, तुम तो पड़ोसी के खून के प्यासे रहते हो। जरा सी जायदाद की खातिर, चंद दौलत की खातिर तुम एक दूसरे के खून के प्यासे रहते हो। वो देखो जो मुस्तफ़ा के दीन को मिटाने के लिए आए थे, मेरे हुसैन कहते हैं कि अब भी समझ जाओ, अगर माफी मांगोगे तो माफी दिलवा दूंगा। सुभान अल्लाह। अच्छा तवज्जो करो, नुक्ते की बात यह है और उलमा जानते हैं और आपने भी सुना होगा कि जब इमाम हुसैन की शहादत हुई है तो इमाम हुसैन की शहादत के बाद कोई शहीद नहीं हुई, कोई शहीद नहीं हुई। और इमाम हुसैन की शहादत से पहले शहीद एक नजर आ रहा। जब इमाम हुसैन शहीद हो गए तो फिर कोई शहीद नहीं हुआ। मतलब क्या निकलता है, नतीजा ये निकलता है कि वो जो प्यासे थे वो इमाम हुसैन के खून के प्यासे थे। मेरे इमाम, अगर आप ही की शहादत उनका मकसद थी तो आप पहले चले जाते, बाद में क्यों करें? मेरे इमाम उस रहमतुल्लिल आलमीन के नवासे हैं, वो कहते हैं मैं बाद में इसलिए गया, मैं बताना चाहता था कि अगर वाकई तुम खून लेना चाहते हो, लो मैं तुम्हें कासिम बिन हसन दे रहा हूँ, अली अकबर दे रहा हूँ, अबू मोहम्मद दे रहा हूँ, अली असगर दे रहा हूँ, हुर दे रहा हूँ, सुहैर बिन कैस दे रहा हूँ, सुभान अल्लाह दे रहा हूँ। वाकई तुम खून के प्यासे हो तो मैं तुम्हें अपने तमाम 72 जानिसार दे रहा हूँ, मगर मुझे मारने में जल्दी मत करना, इसलिए कि कासिम बिन हसन का कातिल मोमिन है, अली अकबर का कातिल मोमिन है, अली असगर का कातिल मोमिन है। मुझे मारने में जल्दी ना करना, इसलिए कि मेरा कातिल मोमिन नहीं, कातिल दीन हो जाएगा। कातिल दीन की बख्शिश नहीं। सुभान अल्लाह। तभी तो गरीब नवाज की वो दीवार चमकती हुई चौखट कहती है दीन अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन। सुभान अल्लाह। हुसैन मदीने से चले, दीन थे, ज़ैनब के खैमे में पहुंचे, दीन थे। ज़ैनब से कहते हैं मेरी प्यारी बहन आखिरी सलाम कबूल कर लो। हज़रत ज़ैनब की कलाई को चूमते हैं इमाम अली मकाम, और ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इमाम हुसैन की गर्दन को चूमती। सुभान अल्लाह। हुसैन कहते हैं बहना रोज तो माथा चूमा करती थी, आज गर्दन क्यों चूमी? कहा भाईजान जब हम रात सोए थे तो हमने ख्वाब में देखा अपनी अम्मी जान हज़रत फातिमा ज़हरा को। वो कहती है कि तुम्हारे भाई का वक्त करीब आ चुका है, ये दुश्मन तुम्हारे नाना की उम्मती तुम्हारे भाई की गर्दन को काट देगा, कल तुम्हारे भाई जान नोश फरमाएगा। भाई मैं इसलिए गर्दन चूम रही हूँ, घर जाके सब घर जाके उनको तो खबरें पहले से ही दी जा रही है। हाँ आपने कलाई क्यों चुनी? आज तक तो आपने कलाई को चुना नहीं। कहा मैंने भी ख्वाब में अपनी अम्मी को देखा, वो कह रहे थे बेटे हुसैन आखिरी सलाम ज़ैनब को जरूर करके रखना, तुम्हारे बाद ज़ैनब के हाथों में कड़ी में डाल दी जाएगी। पहले बैठ के ख़वातीन के पैरों में बेड़ियां डाल दी जाएगी, उनको बेइज्जत किया जाएगा। आज हमारी माँ और बहनों के सरों पे दुपट्टे नहीं मिलते हैं, शादियों में देखो तो फैशन परस्ती, बाप पैसे देता है कपड़े खरीदने के लिए कि जा बेटा कपड़े खरीद कर लेकर आ, मगर कोई भी बाप ये नहीं पूछेगा कपड़ा लाई कैसा है, इस्लामी लिबास है या दुनिया का फैशन परस्त लिबास, कोई भी पूछता नहीं। वो भाई भी खड़ा है, वो बाप भी खड़ा है, बहन शादी में जाकर दूल्हा की सलामी करती है, हजारों आवाश लड़के उसके पीछे खड़े हुए वीडियो कैमरा खोले होते उस लड़की की तस्वीर खींच करते हुए नजर आता है, मगर न उस भाई को शर्म है न उस बाप को शर्म है। और सबसे ज्यादा बिगाड़ने वाली माँ है जो कहती है जा बेटा तेरा बहनोई आ गया, तेरा ये आ गया, तेरा वो आ गया, सलामी कर फैशन कर करके लड़कियां सलामी करने जाती हैं, फिर कहते हो समाज के अंदर ये हो गया वो हो गया। लड़की औरत दिखाने की चीज नहीं है, औरत कहते उसे ऊपर
तो छुपी हुई रहती है। मुसलमानों की हुकूमत जो खत्म हुई थी वो इसी वजह से हुई थी, जब औरत के अंदर फैशन वाला लिबास डाला गया, मुसलमानों की हुकूमत खत्म हो गई। अंग्रेजों की सबसे बड़ी साजिश थी कि मुसलमानों की लड़कियों के सरों से दुपट्टा हटवा दो, मुसलमान खुद ब खुद तबाह हो जाएगा। वो ज़ैनब जिसके बालों को सूरज तक ने नहीं देखा, करबला के वाक़ये के बाद उसके सर से दुपट्टा खींचा जा रहा था, क्या गुजरती होगी। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ख्वाब में देखा कि हथकड़ी पड़ेंगी बहन तुम्हारे हाथ में, पाँव में बेड़ियां पड़ेंगी, मगर मेरी प्यारी बहना सब्र का दामन मत छोड़े। चले जब हुसैन को तो खैर में जाके बोले, सुभान अल्लाह। मेरी प्यारी बहना ज़ैनब, मेरी प्यारी बहना ज़ैनब, ये सलाम आखिरी सुभान अल्लाह। जो मेरे नबी पे उतरा, वो कलाम आखिरी। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन आखिरी सलाम सकीना कदमों से निकल रही अब्बा जान, रात तो कुरान शरीफ शुरू करवाया था, कुरान अजीम शुरू करवाया था, उसको मुकम्मल कौन करवाया? बेटी शुरू हो चुका है, मुकम्मल खुदा करवाया। सुभान अल्लाह। 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, मगर बेटे को कुरान पढ़ा रहे हैं। सुभान अल्लाह। पढ़ के बोलो सुभान अल्लाह। मचल जाया। 3 दिन के भूखे प्यासे, ना पानी मयस्सर है, ना खाना मयस्सर है, मगर मेरा हुसैन कुरान पढ़ा रहा है। क्या मतलब? हुसैन बताना चाहते हैं, भूख तुम्हें लगे कितनी ही, खाना मिले या ना मिले, पानी मिले या ना मिले, मगर नाना के कुरान को नहीं छोड़ना है। सुभान जान अल्लाह। दे देना, मगर कुरान और नमाज कभी नहीं छोड़ना। नहरे फुरात अली असगर ने जो शहादत पाई थी वो हुसैन की गोद में पाई। हुसैन की गोद में तीर हलक पे लगा था। उलमा इस मकाम से फरमाते हैं, अगर अली असगर जमीन पे लेटकर शहादत देते तो उनके कदमों से पानी का दूसरा जमजम शरीफ दोबारा निकला। सुभान अल्लाह। अरे उन्हीं के तो दादा थे इस्माइल ज़बीउल्लाह ने जब एड़ियां रखी थी तो जमजम का कुआं फूट पड़ा था, सुभान अल्लाह। कुआं जाहिर हो गया था। इसीलिए अली असगर की जो शहादत हुई है वो हुसैन की गोद में हुई है। उलमा फरमाते हैं, अगर जमीन पे शहादत होती तो वही पानी का चश्मा डाला जाता। सुभान अल्लाह। मत कहना कि हुसैन पानी के लिए तरसे हैं, मेरा हुसैन पानी के लिए नहीं तरसा है, मेरे हुसैन के लब पानी के लिए नहीं तरसे हैं, बल्कि दरिया लबे हुसैन के लिए तरसे हैं। सुभान अल्लाह। अगर देखना चाहते हो पानी का करिश्मा तो उनके पोते से मुलाकात करो, जो अजमेर की धरती पर कब्र में लेटकर हुकूमत करता है। एक अंग्रेज कहता है, मैंने दुनिया के राजा तो बहुत देखे, मगर सब हुकूमत करते हैं कुर्सी पर बैठकर, मगर इस दुनिया की सरजमीन पे एक राजा ऐसा देखा है जो हुकूमत करता है कब्र के अंदर में। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। जश्न नहीं बल्कि जिक्र शरीफ याद है। जश्न शहादत का नहीं होता है, जश्न खुशी का। तवज्जो करें, फरमाते हैं, अगर पानी का देखना है मेरे गरीब नवाज में खुदा सागर एक प्याले का समा, कोई इशारा करवा दे कि क्या पानी नहीं आता, क्या आसमान से फरिश्ते नहीं आते, तो मकसद क्या था? जाम शहादत को मेरे आका हुसैन तलवार उठाते हैं, ज़ैनब को सलाम करते हैं,
और मैदान कारजार में पहुंचने के बाद में यजीदियों को ऐसे काटते हैं जैसे बनिए की दुकान पर गाजर और मूली कटती हुई नजर आती है। हुसैन काटते रहे, हुसैन मारते रहे। अगर मैमना पे हमला करते हैं तो हुसैन मैमना को साफ कर देते हैं। अगर हुसैन दक्षिण की तरफ जाते हैं तो पूरे दक्षिण वाले यजीदियों को सफा कर देते हैं। हुसैन की तलवार चलती रही, वो तलवार जिसे अली अकबर की जवानी न रोक सकी, वो तलवार जिसे कासिम बिन हसन का शबाब न रोक सका, वो तलवार जिसे अली अकबर का बचपन न रोक सका, वो तलवार जिसे भांजों की मोहब्बत न रोक सकी। तलवार चलाते रहे, यजीदी कहते रहे, हुसैन तलवार लहराते रहे। उस तलवार की चमक में उमर फारूक आजम की अदालत नजर आ रही थी। उस तलवार की चमक में सुभान अल्लाह, उस तलवार की चमक में उस्मान गनी की सखावत नजर आ रही थी। उस तलवार की चमक में अली शेर खुदा की शुजाअत नजर आ रही थी। ऐसा लगता था कि उस तलवार में आदम की सफ़्वत भी मौजूद है। ऐसा लगता था कि उस तलवार में नूह अलैहिस्सलाम की नस्बत भी मौजूद है। ऐसा लगता था कि उस तलवार में इब्राहीम खलीलुल्लाह की खुल्लत भी मौजूद है। ऐसा लगता था कि उस तलवार में मूसा कलीमुल्लाह का तकल्लुम भी मौजूद है। ईसा नूरुल्लाह का कलिमा भी मौजूद है। हबीबुल्लाह का मौजिज़ा भी मौजूद है। फातिमा ज़हरा की दुआएं। सुभान अल्लाह, तलवार नहीं थी, वो तलवार वो ऐसी तलवार थी जो किसी का खौफ देखकर ना रोक सकी। वो तलवार किसी की तादाद को देखकर ना रुक सकी। वो तलवार किसी की जान कुर्बान होते हुए ना रुक सकी। उस तलवार ने बहुत कुछ देखा। तलवार चलती रही, यजीदियों को मारते रहे, यजीदियों को काटते रहे। अरे वो तलवार क्यों ना चलती? वो तलवार सीखी थी अली शेर खुदा से, जिनको हैदर कल्लार कहा गया, जिनको शेर खुदा कहा गया, जिन्होंने अगर खैबर में हमला कर दिया तो पूरा खैबर सफा करके रख दिया है। जिन्होंने अगर बदर की वादी में हमला किया है तो पूरा बदर का मैदान साफ कर दिया है। जिस अली ने उहद की वादी में, उहद के मैदान में हमला किया है तो पूरे काफिरों को थर्रा के रख दिया है। अली शेर खुदा के नाम से हमारी बेगुन थर्रा गया और कहने लगा, अली तुम तो मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। अली ने फरमाया, तीजे मत मार, मुकाबले के लिए आ जा, अभी मालूम हो जाएगा कि मैं क्या हूँ। खुदा का शेर हूँ मैं, खुदा का शेर। अली ने जब हमला किया तो आमिर इब्ने खुद के दो टुकड़े कर दिए। तारीख बताती है जब उसके दोनों हिस्सों को तराजू में तोला गया था तो दोनों हिस्से बराबर बैठे थे। ए अली कुर्बान जाऊं तुम्हारी तलवार पर। किस तरीके से दुश्मन की तलवार मारी थी कि एक हिस्सा इस तरफ था, एक हिस्सा इस तरफ था। न दोनों वजन में कम हुए थे, न दोनों मिकदार में कम हुए थे। पूरे यजीदी कांप गए। हुसैन को हल्के में मत समझना, ये अली का बेटा है, मुस्तफा का नवासा। सुभान अल्लाह, हुसैन तलवार चलाते रहे, काटते रहे, वो तलवार नहीं रुकी। बेशक, वो तलवार नहीं रुकी। फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं। ये अल्लाह ने हुक्म दे दिया, मेरे रब ने फरमाया, मेरे हुसैन 40 मिनट की तो बन गई, 40 मिनट मेरे एक नबी साथ के बनेगी, नवासे एक के साथ पास वीडियो पे तलवार डालेंगे। है, उसे तुम्हारी जरूरत नहीं है। हुसैन जानते हैं पूरी किसका डाले। बेटा है? शेर खुदा का बेटा है। खुदा का बेटा है। यानी खुदा के शेर का बेटा है। जब शेर होता है यूट्यूब पे डालेंगे ना, एक साथ डलेगी, चैनल पे डलेगी, चैनल में। हुसैन की तलवार नहीं। हुसैन ने ख्वाब भी देखा, हुसैन ने फ्यूचर भी देखा कि आने वाले वक्त में मेरी बहन के साथ क्या होगा, अहले बैत के साथ क्या होगा, मेरे बच्चा ज़ैनुल आबिदीन के साथ क्या होगा। हुसैन ने सब कुछ देखा मगर तलवार नहीं रुकी। अचानक वो तलवार रुक गई। अचानक वो तलवार रुक गई। अल्लाह अकबर। क्या अली अकबर की जवानी याद आ गई? क्या कासिम बिन हसन की जवानी याद आ गई? वो तलवार इसलिए रुक गई कि नमाज का वक्त हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नमाज का वक्त हो गया। हुसैन ने तलवार रोक दी। तुम अपने वक्त को कुर्बान कर सकते हो, मेरे हुसैन ने जान कुर्बान की है। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मोमिन नगर वालों, ये जलसा सजाना जब भी कामयाब देगा जब मस्जिद भरती हुई नजर आए। बेशक बेशक, और जल्द से भी कराओ,
उसके साथ साथ अपने बच्चों को दीन भी पढ़ाओ। मस्जिद है, मदरसा नहीं है तो मदरसा कायम करो, अगर मदरसा है तो उसको तरक्की दो। जगह जगह मदरसे होना चाहिए, मेरे रसूलुल्लाह के घर खुलना चाहिए, सुभान अल्लाह। हर जगह रसूलुल्लाह का मकान होना चाहिए, हर जगह मदरसा होना चाहिए, ताकि ये बच्चे इमाम हुसैन के गुलाम बनते हुए। तलवार रुक गई इसके लिए, नमाज के लिए। नमाज के लिए। अब यजीद देखने लगे ये मामला क्या है, तलवार रोक क्यों दी, अभी तो काटते चले जा रहे थे, मारते चले जा रहे थे। इमाम हुसैन तयम्मुम करते, नियत बांधकर खड़े हो जाते। यजीदी कहने लगे ये सबसे अच्छा मौका है, अगर फिर उठ गए तो छोड़ेंगे किसी को, एक साथ आना, सब मिलके हम क्या होगा। अल्लाह अकबर। मेरा इमाम जंग की परवाह नहीं करता है, जान की परवाह नहीं करता है, दौलत की परवाह नहीं करता है। मेरे इमाम ने अल्लाह की इबादत की परवाह की, इसलिए कि बचपन से उन्हें ये घुट्टी दी गई थी कि तुम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किए गए हो। कुरान पढ़ते थे, जानते थे। इमाम हुसैन जब सजदे में पहुंचे तब यजीदियों ने हमला किया और आपके सलवार को आपके बदन पर पत्थर से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे इमाम जामी शहादत नोश फरमा देते हैं, वो अशार मुझे बहुत याद आते हैं जिसको मैंने पढ़ा कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन। जब मदीने से मक्का चला जाए तो हुसैन दीन थे, जब मक्के से कूफा पहुंचे तो हुसैन दीन थे, कूफा से करबला हुसैन दीन थे। हुसैन ने एक एक करके सबको कुर्बान करवा दिया, दीन थे। हुसैन नमाज के लिए खड़े होते हैं, दीन थे। हुसैन वुज़ू करते हैं, दीन थे। हुसैन सजदा करते हैं, दीन थे। मगर जब तलवार की सद में आते हैं तो दीन नहीं बल्कि दीन की पनाह सुभान अल्लाह। कहता है सरदार नादार दस्त दर दस्त यजीद। कमाल देखिए, जिस शेर में यजीद का नाम आया है उसमें हुसैन का नाम नहीं आया। सुभान सरदार नादार दस्त दर दस्त यजीद, हक़्क़ा के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन। सर तो दिया हुसैन ने मगर हाथ नहीं दिया, हाथ नहीं दिया। यजीद कौन था? शराब। यजीद कौन था? बेनमाज। यजीद कौन था? बदनिगाही करने वाला। यजीद कौन था? औरतों पे नजर डालने वाला। यजीद कौन था? एक दूसरे को मारने वाला। यजीद कौन था? दूसरों के हक छीनने वाला। ये नौजवानों, शादियों में जाना दोस्तों की, मगर किसी माँ बहन पर नजर मत डालना, इसलिए तुम किसी की बेटी पर नजर डालोगे, नजर तुम्हारी बेटी पर भी डाली जाएगी। अपनी निगाहों को महफूज रखना, इसलिए कि हम यजीदी नहीं हुसैनी हैं। हुसैन का सुभान अल्लाह। हुसैन का किरदार अपना है। मेरे हुसैन ने उसी औरत की इज्जत को बचाने के लिए, मेरे हुसैन ने कुरान की इज्जत को बचाने के लिए, मेरे हुसैन ने इस उम्मत के औरतों के पर्दे को बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, मगर नाना की उम्मत की औरतों को बेपर्दा नहीं। सुभान अल्लाह। आज के इस जलसे से किरदार हासिल करो कि सर तो दिया मगर यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। हकीकत में ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद अगर कुछ है तो वो सिर्फ और सिर्फ हुसैन 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 रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। तभी तो शायद कहता है अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल की थी हुकूमत बस यजीद की, सदियां हुसैन की हैं ज़माना हुसैन का। सुभान अल्लाह। मेरे हबीब तुम फरमा दो, मैं तुमसे कुछ तलब नहीं करता, कुछ मांगता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत मांगता हूँ। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, इमाम हुसैन की तारीफ सुनाओ, उनके हुसैन का आशिक बनाओ। लोग भी दाढ़ी रखो, बूढ़े भी दाढ़ी रखें। अब पप्पा रखेंगे बूढ़े दाढ़ी को नहीं रखेंगे। अरे भाई अब तो मौत का कोई भरोसा ही नहीं है। लोग कहते थे पहले तो बूढ़े हो जाएंगे जब मर जाएंगे, उम्मीद लगाते थे, हालांकि उम्मीद तो उस वक्त भी नहीं थी, मौत का पता भैया कब आ जाए। तो लोग कहते हैं दाढ़ी, नौजवान कहते हैं मौलाना दाढ़ी हम रख लेंगे,
शादी कोई भैया भी दाढ़ी रखा कोई शादी का दाढ़ी से मतलब जब मौलाना लोग ये दाढ़ी रखोगे इतनी शादी ना हुई हाँ? और इतनी अच्छी शादी हुई है एक परहेजगार मौलवियों को दुल्हन मिला करती है, परहेजगार, नमाजी, खिदमत गुजार, कुरान पढ़ने वाली, वालिदैन की खिदमत करने वाली, सब कुछ क्यों इसी दाढ़ी की वजह से नहीं। तो ये मत कहो, नौजवान कहते हैं कि वो शादी नहीं हुई है, दाढ़ी नहीं है, बाद में जो शादी हो जाएगी। हमारे बुजुर्ग किस चीज के इंतजार में है, उनकी तो शादी हो गई है ना, बच्चे भी हैं, लिहाजा ये तरीका ठीक नहीं। आज हमें पहचानना मुश्किल हो गया। हजरत नए रास्ते से गुजर के जाओ तो ये सोचते हैं इसको देख के सलाम करें या नहीं करें, वो अपना है पर आया है इसी कश्मकश में। और लोग क्या कहते हैं मौलाना बड़े बदतमीज है, सलाम भी नहीं करके गए, ये नहीं देख रहे हैं हम क्या बने पड़े हैं, मौलाना बदतमीज हो गए। अरे तुम्हारे पास पहचान क्या है सलाम किया जाए? कौन सी ऐसी पहचान है जिससे तुम दाढ़ी तुम्हारे पास है, टोपी तुम्हारे पास है, लिबास इस्लामी तुम्हारे पास है, पैंट शर्ट पहना पड़ा, कोट पैंट में झगड़ा पड़ा, मूछे भी सफा, दाढ़ी भी सफा, टोपी भी सर पे नहीं, पहचान कौन सी है? तो मुसलमान की तरह नया आदमी पहचान लेगा। आप तो इस बस्ती को एक दूसरे को पहचानते हो, जानते, नया आदमी कैसे पहचानेगा? इसीलिए हर चीज की एक पहचान होती है। इस बस्ती में ये जितने मकान दिख रहे हैं सब मकानों के दिख रहे हैं, घर दिख रहे हैं, कोई तो इनको मस्जिद नहीं कह सकता, मगर इसी घर पे अगर मीनार खड़ा कर दोगे तो दूर से कोई कहेगा ये मस्जिद है। तो मस्जिद की पहचान क्या है? मीनार। इसीलिए मुसलमान की पहचान क्या है? मेरे नबी की सुन्नत है दाढ़ी, इमाम हुसैन की भी दाढ़ी, गौसे आजम की भी दाढ़ी थी, गरीब नवाज की भी दाढ़ी थी, और हम सब इन बुजुर्गों को मानने वाले, इनके नाम पे जान कुर्बान करने वाले, पैसा भी कुर्बान किया, अपने वक्त भी कुर्बान किया, नींद तक की कुर्बान कर दी, वरना पता नहीं कितने पड़े हुए सो रहे हैं। इस जलसे के लुत्फ अंदोज ना हो सके, इस जलसे से उलमा के चेहरे की ज़ियारत ना कर सके, तारीख हुसैन न सुन सके, नसीहत हासिल ना कर सके। तुम खुशकिस्मत हो कि आज हुसैन की नजर तुम पे पड़ी है जो तुम इस जलसे में आ गए हो। हुसैन ने इस जलसे में तुम्हें स्पेशली बुलाया है, तो अब तुम्हें स्पेशल गुलाम बनना है, दुनिया वालों को दिखाना है कि दुनिया तुम्हें देखे तो कहे ये सुन्नी ऐसे हैं, जलसा भी करते हैं और जलसे के अंदर जो पैगाम मिलता है उस पर अमल भी करते हैं। तुम्हारा उठना भी नबी की तरह, तुम्हारा बैठना भी नबी की तरह, तुम्हारा चलना फिरना खाना पीना सब नबी की तरह। चलो तो दुनिया कहे मुस्तफा का गुलाम जा रहा है, और जब इस दुनिया से रास्ते सफर हो तो फरिश्ते कहे मुस्तफा का गुलाम आ रहा है। मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इंशाअल्लाह जिंदगी व सलामत रही तो फिर कभी आपसे मुलाकात होगी। व अलैकुम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।